हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा यूट्यूब व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। दैन मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरी गले का बैंड बज चुका था, तो वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब वॉइस ओवर मैं कर लेती हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था ना, एंड मैं इतना ज़्यादा गैप चाहती भी नहीं हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई में इतना कंसिस्टेंट रहती हूँ। तो आई रियली लाइक शेयरिंग एवरीथिंग विद यू गाइज। एंड मुझे लगता है कि आप लोग को भी कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलती होगी, लाइक मे बी सोर्सेज से, या मैं कैसे अपना दिन प्लान करती हूँ एंड एवरीथिंग। सो एज द डे स्टार्टेड, मैंने अपना एवरीडे रूटीन फॉलो किया, लाइक उठ के कुछ भी गर्म पानी या सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी कुछ भी पिया। देन अपने बादाम खाए जो रात में भिगोए होते हैं। शावर लेने के बाद मैंने पूजा वगैरह करी, एंड देन आई हैड अ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आजकल प्रेफर करती हूँ कि कुछ हैवी करके जाऊँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में ना आजकल लंच नहीं लेके जाती, क्योंकि आई थिंक गर्मी की वजह से और समथिंग मेरा मन नहीं करता है कुछ ज़्यादा खाने का। तो आई जस्ट प्रेफर ईटिंग फ्रूट्स और डिटॉक्स वाटर, अपना कुछ भी इन्फ्यूज़्ड वाटर कुछ भी ले जाती हूँ जिससे थोड़ा हाइड्रेटेड फील रहे। तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए चीला बना लिया था मटर पनीर की स्टफिंग के साथ, क्योंकि उससे पेट काफ़ी भर जाता है एंड बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। लाइब्रेरी जाने के बाद मैंने सबसे पहले अपना इंग्लिश का लेक्चर लगाया। तो मैंने अपने PYQs किए थे। अगर आप अनन्या मैम की वो सीरीज़ फॉलो कर रहे हो जिसमें मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सिनोनिम एंटोनिम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लाइक पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही करवा रही है मैम। तो काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है मुझे। आप लोग भी उसको एक ट्राई दे सकते हो अगर आप लोग को इंग्लिश में कहीं हेल्प चाहिए तो। SSC टेक्स्ट बुक पे पढ़ाती है मैम, तो आप एक बार विजिट करके देख लेना। एंड देन उसके बाद मैंने रीजनिंग के PYQs करे थे साहिल सर से। देन आई मूव्ड ऑन टू साइंस। उस दिन साइंस में PYQs मोस्टली फिज़िक्स के क्वेश्चंस थे, और मैंने तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं है, वो मैं बस PYQ के थ्रू करती थी। तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने पड़ रहे थे। लाइक आई डोंट जस्ट स्किप इट कि बस क्वेश्चन हो गया तो स्किप कर दो। मैं मैम जो समझा रही होती, क्योंकि मैम ना कॉन्सेप्ट भी करवाती है, इसलिए मैं इन मैम की वीडियोस देखती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट PYQs। मैम पीछे का एग्जाम्पल्स के साथ या फिर उसकी थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती है, कि वो कॉन्सेप्ट है ना दिमाग में बैठ जाता है। देन उसके बाद मैंने मैथ्स का लाइव टेस्ट किया था। मिक्स्ड क्वेश्चंस थे सारे सब्जेक्ट्स के, उसमें ज्योमेट्री भी था, मेंसुरेशन भी था, एवरीथिंग वाज देयर, ट्रिगो, अलजेब्रा। तो एक मिक्स्ड रिवीजन हो गई थी। तो ठीक है, मुझे मैथ्स में अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग रहा है, क्योंकि मुझसे क्वेश्चंस अब सॉल्व हो पा रहे हैं, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई प्रोग्रेस। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू जोग्राफी। मैंने जोग्राफी के PYQs किए थे, लाइक सोली जोग्राफी के PYQs थे। साहिल सर की क्लास थी, साहिल मदान सर। तो आई थिंक 50 या 70 कुछ क्वेश्चंस करवाए थे सर ने जोग्राफी के, तो मैंने वो अच्छे से रिवाइज किए सारे। बिकॉज जोग्राफी मेरी मोस्टली हो रखी है ना, तो बस क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे से रिविजन हो जाती है मेरी। एंड देन उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, एंड उसके बीच में आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस डिटॉक्स वाटर। इट वॉज जस्ट कुकुम्बर एंड कड़ी पत्ता, पुदीने के पत्ते, आपको कुछ भी डाल सकते हो, लाइक कुछ भी, धनिया, पुदीना पत्ता, कड़ी पत्ता, जो आपका मन करे। एंड ये पूरे दिन में इतना रिफ्रेशिंग फील करवाता है ना, बिकॉज अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ गई है एकदम से ही, तो बॉडी को ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए होती है। तो अगर आप खीरा और ऐसा कुछ भी डिटॉक्स लोगे ना, तो आपको अंदर से बहुत लाइवली और बहुत हेल्दी फील होगा। मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट, ये जब से मैं पी रही हूँ, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया डिटॉक्स वाटर पीते पीते। तो अगर आपको भी कभी मन करे तो यू जस्ट हैव टू सोक इट फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। इसको सुबह बना के रख दो, एंड 2 घंटे के बाद आप इसको पीना शुरू कर सकते हो, एंड थ्रू आउट द डे आप इसको पी सकते हो। तो यू कैन ट्राई इट। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मैंने PYQs करे, ऑलमोस्ट वही 50 to 60 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के, तो वो कंप्लीट करे। आई हैड सम एप्पल, क्योंकि मैं घर से बस एप्पल ही लेके गई थी उस दिन। एप्पल खाने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं। नीचे थोड़ी देर वॉक कर ली थी मैंने लाइब्रेरी के नीचे ही जाके। एंड देन आई डिड हिस्ट्री का लेक्चर। तो हिस्ट्री के आई थिंक मेरे 4.5 या 5 आवर्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। दैट कम्स अप टू 50% ऑफ द टोटल क्लास। बस अब थोड़ी सी और बची है, एंड देन आई बी डन विद हिस्ट्री एज वेल। और हिस्ट्री के तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ठीक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो।
और फिर मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था तो मुझे हनुमान जी पे प्रसाद भी चढ़ाना था, और मैं मंदिर काफ़ी जाती भी रहती हूँ। तो दैट वाज इट फॉर माय डे। एंड अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ अपना वीकली रूटीन भी शेयर कर सकती हूँ कि मैं कैसे अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करती हूँ। एंड मैंने आपको पहले भी बताया, प्लानिंग इज़ द की। अगर आप अच्छे से प्लान करके चलोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से अपना आउटकम को है ना एनालाइज कर पाओगे कि आपने क्या क्या सोचा था, तो आपने कितनी पढ़ाई करी, आपने कितना टाइम वेस्ट हो गया आपका किसी किसी चीज़ में, ताकि नेक्स्ट वीक आप वो सब चीज़ें रिपीट ना करो। एंड ट्रस्ट में, इट रियली हेल्प्स, बिकॉज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें है ना, सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। बट अगर आपको पता होगा ना कि आपको करना क्या है, तो इट विल मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। बाय बाय।